आई टेल यू, इनका जो मेंस क्लोथिंग था, इसका भी जो प्राइस रेंज था वो भी अच्छा खासा था। लाइक इट इज़ अराउंड, इफ आई टॉक अबाउट द डॉलर्स, सो ये $250 से लेके $300 तक का प्रोडक्ट था। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड ब्रांड who got failed, सो यहाँ पे वुमेन्स क्लोथिंग था कैजुअल्स में। ओके, सो ये जो हमारे क्लाइंट्स थे ये बेसिकली इंडिया के ही थे, गुड़गांव के, बट शी स्टे इन हांगकांग। सो उन्होंने बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड एंड नेटवर्क, कोई उनके थे जो जो मैन्युफैक्चर थे इन गुड़गांव वाले, राइट। तो वहाँ से उनसे थोड़ा सा उन्होंने बात बात किया कि हम प्लान व्लान कर रहे हैं, सो मैं ऐसा क्लोथ बेचूंगी, आप मुझे सपोर्ट करो। उनसे उन्होंने बात किया होगा, तो मैं ऐसे फैब्रिक क्लोथ में, लिनन में अच्छे क्लोथ में करना चाहती हूँ। तो ये सब उनसे उन्होंने हमसे शेयर किया और बताया कि ठीक है, मैं ऐसा सा कुछ एक ऑनलाइन सेल करना चाहती हूँ, और मेरा ऐसा है बिजनेस का, तो आप मुझे कैसे सपोर्ट करोगे। तो हमने उनसे बात किया, ठीक है, उनसे ब्रांड समझा। उनका ब्रांड का जो लोगो है, जो विजिबिलिटी है या जो आइडेंटिटी थी, वो पहले से ही वो डिसाइड करके आई थी, ठीक है। आफ्टर मैंने डिस्कशन, हमने उनसे बोला था कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको अपने लोगों की आइडेंटिटी और जो विजुअल उसकी है वो थोड़ा चेंज करना चाहिए, बट वो उन्होंने उसको, शी डोंट वांट टू टच। तो वो हमने फिर उसको स्किप कर दिया। देन वी मूव इनटू सम काइंड ऑफ क्वेश्चनरी कि आप मैन्युफैक्चर हैं क्या। शी सेड नो, आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चर। फिर देन वी सेड कि आपका जो, आपको किस मार्केट में जाना है पहले। तो उन्होंने बोला कि मैं यूएसए इंटरनेशनल जाना चाहती हूँ पहले, सबसे पहले। उसमें मैं यूएई में भी जाना चाहती हूँ, मैं यूएसए में भी कर सकती हूँ मल्टीपल उसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, हमने पूछा कि यहाँ हम स्टार्ट कर लेते हैं यूएसए से सबसे, ठीक है। अब जो उनका प्रोडक्ट था, एक तो उनके पास लिमिटेड स्टॉक्स था, ठीक है, बिकॉज वो मैन्युफैक्चर नहीं थे, ठीक है। और जो कलर शेड जो भी चीज़ें उनको बना के अपने पास उन्होंने रखा हुआ था, बेसिकली वो हमेशा नई नई चीज़ें या नया नया नहीं ला सकते थे, बिकॉज शी इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चर। हम्म। और प्राइस रेंज में बात करें तो बिकॉज शी इज़ अ ट्रेडर, सो उनको ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ ऑफर्स में या एक प्राइस में वो चीज़ें सेल कर दे, बिकॉज ये बहुत न्यू सब्जेक्ट था उनके लिए भी। शी वॉज नॉट अर्लियर एंटरप्रेनर, और इस बिजनेस में उनको बहुत होल्ड नहीं था। शी वॉज नॉट अवेयर कि यूएसए में लोग क्या पहनते हैं, चलता है। जब एक गट्स फीलिंग पे वो चल रहे थे कि वहाँ पे लोग कैजुअल पहनेंगे, लिनन पहनेंगे, बिक रहा है किसी का तो हम भी बेच लेंगे, ऐसा उनका सोचना था। बट समहाउ वी वर्क। देन अब उनके पास नया तो स्टॉक ला नहीं सकते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये हो गया कि हर 3 महीने बाद वेबसाइट में कुछ चेंज होना चाहिए क्लोथिंग बिजनेस में, और खास करके वुमेन्स जो सेगमेंट होता है उसमें हर 3 महीने में कुछ एक नई चीज़ आनी चाहिए, कमिंग सून या न्यू अराइवल्स या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो वो पॉसिबल तो था ही नहीं, तो हमें सिर्फ जो प्रोडक्ट्स थे उसी पे स्टिक रहना था और उन्हीं को सेल करना था। अब वो वहाँ बिके ना बिके, तो हमने यूएई ट्राई किया। यूएई की डिमांड ही उतनी नहीं है, बिकॉज वो उतना वो वियर नहीं करते। यूएसए में भी ट्राइड, ठीक है, बट यूएसए में जो हमें और प्रोडक्ट्स चाहिए, तो जो वहाँ की डिमांड थी और जो वहाँ सीजन चेंज हो रहे थे, विंटर्स ये वो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट सीजन खो चुका था, मतलब वो सीजन में जा ही नहीं सकता, तो हमें दूसरा प्रोडक्ट चाहिए था। तो वी आस्क देम कि और प्रोडक्ट अगर आप दे सकते हो, तो वो ब्लॉकेज तो रहा ही है। तो फिर प्राइसिंग की बात आई कि क्या हम कुछ, ये जो आपका स्टॉक है इसको हम निकाल सकते हैं क्या कुछ किए करके। तो उनको भी था कि नहीं, एक मैं मिनिमम प्राइस के नीचे नहीं जा सकती, बिकॉज आई एम ट्रेडिंग दैट बिजनेस, मेरा शिपिंग का भी है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो समहाउ कुछ भी आप ट्राई करने जा रहे थे तो उसका यही आ रहा था कि हम ये नहीं कर सकते ज़्यादातर, ठीक है। वो कब पॉसिबल होता, हर चीज़ ट्रायल, क्योंकि कोई भी बिजनेस एक ट्रायल होता है पहले, पायलट रन, ठीक है, कि उसको वहाँ पे चलेगा, बिकेगा, होएगा, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस ट्राई करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो ऑप्शंस नहीं मिले तो फिर हमें नहीं पता लगता कि कौन सी स्ट्रेटेजी सही बैठेगी, प्राइस वाली बैठेगी कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाली बैठेगी या ऑफर्स वाली बैठेगी या कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट वाली बैठेगी। तो वो सब हमें कहीं से कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। और ऊपर से क्लाइंट फिर कंफ्यूज था कि नहीं, अच्छा वहाँ नहीं बिक रहा मेरा, ये लग रहा है, तो मैं इंडिया में चालू कर लेता हूँ, ठीक है। इंडिया में फिर हमने सोचा कि फिर इंडिया में स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में एक क्लोथिंग ब्रांड बनाना, एक 6,000 से 10,000 तक के कपड़ों का, इट्स ऑलवेज बी चैलेंज, बिकॉज कई सारे ब्रांड्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो कई कीमत पे अच्छे क्लोथिंग्स दे रहे हैं, और यहाँ पे पीपल्स आर वेरी चूजी, राइट। उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं अलग अलग। तो वो हमने फिर किया, फिर वो मतलब ये हुआ कि बेसिकली वो चीज़ सेट नहीं हुई एक्चुअली, बिकॉज क्लाइंट साइड से भी उनका पूरा रिसर्च नहीं था, ठीक है, मल्टीपल ट्रायल्स हो रहे थे, लेकिन जो होना चाहिए था, वो जो हम मांग रहे थे उनसे, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, राइट। सो इधर आप देखेंगे इन दोनों चीज़ों में, तो एक यही था कि एक के पास फुल प्रोडक्ट
प्राइसिंग, सप्लाई चेन, उनका एक्सपीरियंस, सब कुछ था कस्टमर का। प्लस हमने उसमें जो हमारी एक्सपर्टीज थी वो डाली। दूसरी जगह इधर क्लाइंट का एक्सपीरियंस नहीं था क्लोथिंग को लेके, वो ट्रेडिंग कर रहे थे, उनको मार्केट की नॉलेज या कौन सी क्या डिमांड है क्या है वो कुछ नहीं था उनका उनका इनसाइट्स। और हमारे लिए कोई एजेंसी के लिए कोई भी एक ऑप्शन ओपन नहीं था, राइट। सो ये दोनों चीज़ों से आई समझ में आता है कि आपको बेसिकली किसी को भी अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है बिजनेस करने और आपको प्रोडक्ट बेचने हैं लाइक 10,000 टू 20,000 तक, बिकॉज आप 5,000 में वहाँ कपड़े नहीं बेच सकते क्योंकि आपकी शिपिंग कॉस्ट ही बहुत आती है। अगर आपकी शिपिंग कॉस्ट ही सपोज 3,000 रुपीज़ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 2,000 का कपड़ा तो नहीं बना के बेचोगे, उसकी क्वालिटी नहीं दे पाओगे। तो कोई भी प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टार्ट विद 10,000 20,000, लेकिन उसमें वहाँ का आपका रिसर्च होना चाहिए क्या बिकता है। तो पहली चीज़ कि वहाँ क्या बिकता है, क्या प्रोडक्ट की डिमांड है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। सेकेंड चीज़ ये होनी चाहिए कि प्राइस कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि मैं कभी भी कम कर सकूँ ज़्यादा कर सकूँ वो मेरे हाथ में रहे, ठीक है। थर्ड चीज़ ये होती है कि जो आपका सप्लाई चेन है वो काफ़ी सही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को फास्ट रिटर्न कैसे मतलब लेना है, कस्टमर को सपोर्ट कैसे करना है, 3-4 दिन में डिलीवरी कैसे पहुंचानी है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। और फोर्थ चीज़ की जो क्लोथिंग का फैब्रिक है, शेड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ की क्वालिटी है, वो आपके हाथ में होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे और एक अच्छी एजेंसी जिसको एक्सपीरियंस हो और जिसको आप एक फ्रीडम देना जरूरी होता है किसी भी मार्केटिंग एजेंसी को, कि वो टेस्ट एंड ट्रायल कर सके क्या चीज़ स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो वो आप उसको दे सकते हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर थोड़ा सा बजट होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का बजट अगर आपको इंटरनेशनल लेवल में जाना चाहिए। वो लगता है पैसा उसमें क्योंकि देखिए आप बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं 10,000 से 20,000 का, तो वो बेचने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट भी करना जरूरी होता है, ठीक है। और वो तो इस तरीके से अगर आप 4-5 चीज़ों पर ध्यान देंगे तो मेरे को लगता है कि कोई भी जो डोमेस्टिक ब्रांड है या इंटरनेशनल में लैंड में जाना चाहता है, इवन इन यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, और दे कैन easily go. So like that, we have given a good success to many of the brands in international market. अभी उसके बाद हमारे पास और भी क्लाइंट आए हैं यही कि हमें भी इंटरनेशनल पे जाना है। सो हमने उनको बताया कि इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड विद ऑल दिस चेकलिस्ट वी कैन डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट रिजल्ट।